नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां आज हम बातचीत करेंगे रूरल इंडिया की। क्योंकि अक्सर हम लोग ये डिस्कशन में देखते हैं, चर्चा में सुनते हैं, रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि रूरल इंडिया में खास तौर पे डिमांड ग्रो नहीं कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, इनकम को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के। और एक तरीके से बड़ा पॉपुलर वर्ड था कि के शेप रिकवरी ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। तो मास प्रोडक्ट की क्या हालत है, रूरल इंडिया की क्या हालत है और वहाँ क्या अब कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि गांव की स्थिति क्या है। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कैंटार के डायरेक्टर पुनीत अवस्थी जी। पुनीत जी स्पेशल बिजनेसेस और इनसाइट्स को देखते हैं और बहुत सारे ऐसे डेटाबेस को एनालाइज करते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, जो जहाँ पे 70% पॉपुलेशन रहती है और एक बड़ा कंजम्पशन का शेयर वहीं से आता है। पुनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। तो जैसा कि बड़ा आजकल चिंता का भी विषय है और डिस्कशन का भी विषय है कि रूरल इंडिया में या छोटे छोटे कस्बों में डिमांड को लेकर के बड़े इश्यूज हैं। तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग? तो काफ़ी रिसर्च करते रहते हुए, क्या स्थिति है वहाँ की? नीरज जी नमस्ते। रूरल हम लोग जितना डेटा हमारे पास है, हम दो स्टडीज के बेसिस पे पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक स्टडी हमारी कैंटर वर्ल्ड पैनल की है, जो एक पैनल है जिस पैनल ऑफ हाउस होल्ड रूरल इंडिया में हमारे पास हैं, जिनसे हम हर महीने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं, कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं, और ये चीज हम सालों साल कर रहे हैं उनके लिए। तो वहां से हमको मालूम चलता है कि ओवरऑल अगर हम एफएमसीजी वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें ज्यादा पिछले जो 12 महीने गए हैं, यानी कि फ्रॉम दिसंबर 21 टू नवंबर 22, और इक्विवेलेंट पीरियड अर्लियर टू दैट विच इज से दिसंबर 20 टू नवंबर 21, अगर हम कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो बदलाव नहीं आया है, अगर उसको फिर हम ब्रेक करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हम पाते हैं कि टुवर्ड्स द लैटर पार्ट ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि आखिरी क्वार्टर जो 2022 का था, उसमें एक अच्छी रिकवरी हुई है एफएमसीजी वॉल्यूम्स में, पर्टिकुलरली इन अर्बन। रूरल में भी हुई है, लेकिन रूरल एक तरह से भारतीय इकोनॉमी का एक बेडरॉक है। वहां पर क्योंकि हर चीज का कंजम्पशन अभी काफी कम है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। और एक चीज जो हुई है वो पिछले 2 वर्षों में जितना गवर्नमेंट स्टिमुलस रूरल इंडिया फोकस्ड रहा है, उस हिसाब से देखते हुए आपको हमारे जो डेटा है, हम एक स्टडी करते हैं रूरल बैरोमीटर। हर 6 महीने हम लोग रूरल मार्केट का कॉन्फिडेंस असेस करते हैं by talking to close to about 4,000 odd consumers in rural India across the country। और वो दर्शाता है कि रूरल इंडिया में कंज्यूमर्स जितने हैं, उनका सरप्लस बढ़ा है पिछले 2 वर्षों में। यानी कि जितना वो लोग खरीदारी पे खर्चा करते हैं, उसके मुकाबले अगर उनकी आमदनी देखें तो उनका सरप्लस बढ़ रहा है, और वो चीज हमेशा रूरल को होल्ड करती है। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, जिससे कि रूरल consumers have access to additional income as also additional resources, कि अगर उनको उनकी बेसिक खाने की जरूरतें जो है वो सरकार पूरी कर रही है, तो नेचुरली वो सरप्लस है, और वो सरप्लस वो लोग डाइवर्ट कर पाते हैं दूसरी कैटेगरीज में। तो पुनीत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा कि उनकी जो सेविंग्स है वो रख रहे हैं वहाँ पे। और हम लोगों ने देखा कि पैंडेमिक के दौरान एक बहुत इनसिक्योरिटी भी थी, लोगों के अंदर डर भी था कि वो अपनी सेविंग्स करें। तो क्या ये जो स्पेंडिंग उन्होंने रोक रखी है या उनको उतनी ज़रूरत नहीं लगती, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, या मन में कहीं ये भी है कि आगे पता नहीं मेरी जॉब की क्या स्थिति है, मेरी इनकम कितनी सस्टेन करेगी, इसलिए भी वो रुकी हुई है? सो नीरज जी, इसमें भी दो चीजें हैं। एक पहली चीज जो आप ये कह रहे हैं कि लोग भय का वातावरण है, जिसके कारण वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, उनकी जॉब्स की सिचुएशन कैसी रहेगी, या आपका कोविड पैंडेमिक है, और ये सब जितने फैक्टर्स हैं, क्या उसकी वजह से कंज्यूमर्स अपना खर्चा होल्ड बैक कर रहे हैं। तो अगर उसको हम लोग देखें तो ऐसा कहा जा सकता है
कि कंज्यूमर जो है चाहे कोविड की सिचुएशन हो या उसके बाद जो रनअवे इन्फ्लेशन हुआ इस साल की शुरुआत 2022 की पहले 6 महीनों में, उस को देखते हुए कंज्यूमर ने तुरंत हाथ थोड़े से अपने टाइट किए और उसका असर रहा कि एफएमसीजी डिमांड थोड़ी सी डिप्रेस रही। अर्बन में तो बहुत शार्प इम्पैक्ट था, रूरल में भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। जी। और दूसरी चीज ये है कि रूरल इंडिया में खासकर नौजवान लोगों में रोजगार की बहुत सख्त कमी है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से रूरल इंडिया में जो नौजवान लोग हैं जो कि जिनकी एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है स्पेंड करने की, क्योंकि सही रोजगार नहीं अवेलेबल। हाँ, और चूंकि फ्यूचर इनकम की सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं है कि कितनी होगी होगी भी नहीं होगी, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत है वो उसको सेव करके रखते हैं। पुनीत जी, अगर हम रूरल और अर्बन को एक तरीके से देखें और इसको पर्सपेक्टिव में डालें, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, जब नॉर्मल सिचुएशन आप लोगों के हिसाब से रहती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया है क्या? तो अंतर ये हुआ है, एक्चुअली एक तरह से होमोजेनाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेट ने अपना रीच रूरल इंडिया में काफी डीपेन किया है और आज की अगर हम आज के एस्टिमेट्स देखें, मैं कैंटर की iCube स्टडी का रेफरेंस ले रहा हूं यहाँ पर, उसके हिसाब से आज भारत में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो रूरल इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। और नेचुरली क्योंकि अर्बन इंडिया में पॉपुलेशन भी कम रहती है, तो वो जैसे जैसे इंटरनेट की रीच बढ़ेगी हमें ज्यादा संख्या में लोग रूरल इंडिया में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर ये है कि रूरल इंडिया वही चीजें देख रहा है, वही इश्यूज को डिस्कस कर रहा है जो कि अर्बन इंडिया में भी डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में मिलेनियल्स ने रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन किया, फिर रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ। ये सब जो फैक्टर्स हैं उससे एक होमोजेनाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस हो रहा है। और मैं रूरल में सबसे बड़ी चीज जो देख रहा हूं विद इम्प्रूव्ड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एजुकेशन अमंग्स विमेन, आपका किचन में बड़ा strong change आ रहा है in terms of both the kind of FMCG products that people are consuming, as also in terms of the infrastructure that defines the kitchen in rural India. हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेल बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टोव्स की। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है आपकी कैटेगरी सच एज कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जिसमें होगा रेडी टू कुक प्रोडक्ट, जो से इडली मिक्सेस और तरह तरह के प्री मिक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना खाना बनाने के लिए, या स्नैकिंग एज अ कैटेगरी ग्रू सिग्निफिकेंटली इन रूरल इंडिया आपके पैंडेमिक के दौरान। और ये जो एक आदत है, ये आदत बरकरार रही है पैंडेमिक के बाद भी। पुनीत जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आपने भी किया होगा कि इस वक्त हम लोग देखते हैं पिछले कुछ साल, कह सकते हैं 1-2 सालों से, कि जिसको के शेप रिकवरी कहते हैं, वो इतना डीप डाउन होके चली गई है कि यानी अगर बिस्किट भी बिक रहे हैं तो प्रीमियम वाले बिक रहे हैं, मास सेगमेंट के बिस्किट नहीं बिक पा रहे हैं। डिटर्जेंट बिक रहे हैं तो महंगे वाले ज़्यादा बिक रहे हैं, सस्ते वाले नहीं बिक रहे हैं। कारें बिक रही हैं तो जो बहुत महंगी वाली कारें बिक रही हैं, जो एकदम मास प्रोडक्ट की कारें हैं या 2 व्हीलर सस्ते वाले हैं, वो नहीं बिक रहे हैं। इस तरीके से एक सिनेरियो बना है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, खास तौर पे एफएमसीजी कंपनीज के संदर्भ में या जो एफएमईजी कंपनीज हैं उनके संदर्भ में, चूंकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से रिसाइकल और बिकते हैं, रूरल इंडिया या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में कैसे ये इस सिचुएशन से डील कर रही हैं कंपनियाँ? ग्रामेज कम कर देती हैं, पैसे कम कर देती हैं, या क्या, कैसे स्ट्रेटजी क्या होती है इनकी? पहली चीज तो ये है कि एक्चुअली कंज्यूमर भी रिएक्ट कर रहा है सिचुएशंस को देखते हुए। और रूरल इंडिया में खासकर जो पिछले 6-8 महीने गए हैं, उसमें कंज्यूमर ने छोटे पैक्स की तरफ रुख किया है। और उसके अलावा कंज्यूमर खुद पोर्शन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि
वो वही पैक जो खरीद रहा है उसको ज्यादा लंबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पिछले साल इन्फ्लेशन को देखते हुए हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वैल्यू स्पेंड्स की बात करें तो करीब करीब 10% इंक्रीज हुआ है वैल्यू स्पेंड्स में ऑन अ लाइक टू लाइक वॉल्यूम बेसिस। सो ये इंडिकेट करता है कि रूरल इंडिया भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी बेसिक जरूरतें जो हैं पूरी करता रहे। लेकिन उसमें पोर्शन कंट्रोल कंज्यूमर कर रहा है और उसको देखते हुए नेचुरली ब्रांड्स भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगी कि अगर कंज्यूमर पोर्शन कंट्रोल कर रहा है या प्राइस सेंसिटिव हो रहा है और वो इसलिए प्रोडक्ट को छोटे पैक्स की तरफ जा रहा है तो वो भी नेचुरली छोटे पैक्स की तरफ जरूर बिजनेसेस अपने ब्रांड्स की सक्सेस के लिए जरूर वहां पर रुक करेंगी। तो छोटे पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो पुनीत जी ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स तो उतने ही बिक रहे हैं लेकिन एक्चुअली वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने ग्रामेज कम कर दिया है। बिल्कुल, लोग कम मात्रा में खरीद रहे हैं, लोग ही कम मात्रा में खरीद रहे हैं, तो कम पैक साइज का सामान खरीद रहे हैं और देयरफॉर नेचुरली आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज स्टैटिक है। वैल्यू में है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, ये एक और चिंता की बात है। पुनीत जी एक चीज और, चूंकि कंपनियों की अपनी स्ट्रेटजी है वो बदलती रहती है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हो सकता हूं क्या कि 2023 में इंप्रूव हो सकती है सिचुएशन? जैसे आपने कहा कि बड़ी स्टैटिक से भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखा है, लेकिन अब तो दुनिया भर में पता नहीं रिसेशंस की बातें चल रही हैं और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपने ही बताया कि बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऑप्टिमिस्टिक होना एक जायज़ थॉट है मेरा या मुझे कंजर्वेटिव होना चाहिए 2023 के लिए? सर पहली चीज ये है कि रूरल इंडिया में सरप्लसेस हैं। सो कंज्यूमर सेविंग जो है वो बेहतर हुई है पिछले 2 सालों में। सो वो एक सेविंग है। अगर कंज्यूमर में एक विश्वास आने लगे कि हाँ नौकरियां अवेलेबल हैं या आपका किसानों में खासकर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम इंप्रूव होने लग जाए, वो एक बिलीफ आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए मार्केट में, तो वो लोग अपना सरप्लस बेहतर तरीके से खर्च करने लगेंगे। एस्पिरेशंस हैं, अगर हम डेटा देखते हैं तो स्नैकिंग प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, आपका होम कंस्ट्रक्शन, किचन इक्विपमेंट, इन सब पे खर्चा हो रहा है, स्मार्टफोन्स, इन सब पे खर्चा हो रहा है। लेकिन वो एस्पिरेशंस को फुली टैप इन करने के लिए मार्केट में कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। और कंज्यूमर तरह तरह के मार्कर्स देखता है, वो देखता है कि उनके घर में अगर नौजवान लोग हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनके भी आमदनी के साधन बन रहे हैं, उनकी कृषि आय में क्या सुधार हो रहा है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। और अगर इन्फ्लेशन होता है, जो हमने पिछले 1 साल के इन्फ्लेशन के दौर को देखा है, करीब 6 महीने लगते हैं कंज्यूमर को एडजस्ट करने में, क्योंकि नेचुरली अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन, अगर मैं एक छोटा व्यवसायी हूं तो मैं भी अपने दाम बढ़ा रहा हूं और वो करेक्शन जो है, वो करेक्शन में करीब 6 महीने लगते हैं। ओके, तो की वर्ड है ट्रस्ट आना चाहिए। मुझे ये यकीन हो जाए कि मेरी आगे की जो फ्यूचर इनकम है वो हो सकती है, तो मैं खर्चा कर लूंगा और मैं 10% पर लोन भी ले सकता हूं, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी सैलरी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, पुनीत जी के साथ ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ और बड़े ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं रूरल इंडिया में, छोटे शहरों में, उनसे क्या हमें ड्राइव करना चाहिए, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से, और आज हम चर्चा करें रूरल इंडिया की तस्वीर क्या है, वहाँ किस तरीके की डिमांड जनरेट हो रही है। हमने अभी काफ़ी बातचीत की कि सिनेरियो क्या है। एक और सवाल है, पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए कैंटार के डायरेक्टर। पुनीत जी, जो हम लोग के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, तो उसमें मेरा सवाल यह है कि क्या ये अभी भी चलती रहेगी के शेप रिकवरी? एक दूसरा कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ से जो माइग्रेशन होता है, हो सकता है अभी थोड़ा कम हुआ हो लेकिन हो रहा हो, अच्छा मुझे लगता है ज़्यादा भी होगा, क्योंकि टीम लीड से मैंने बात की तो उनकी रिपोर्ट कहती है कि जो जॉब क्रिएशन नए हो रहे हैं वो बड़े शहरों में ही हो रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनली होते हैं ना कि मुंबई में होगा, बेंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, टियर 2 में नहीं होगा।
तो ये जो माइग्रेशन लगातार होता रहता है, इससे अगेन लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा लाइफ को अपग्रेड करते हैं, तो वो भी एक के शेप रिकवरी वाली थ्योरी को और इंटैक्ट करता है। ऐसा होगा क्या? तो जॉब्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जितनी हम स्टडीज करते हैं, हम रूरल में हर 6 महीने रूरल कॉन्फिडेंस मेजर करते हैं, और वहां पर जॉब सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो है न केवल कम है, लेकिन वो गिर भी रहा है। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जॉब, दैट इज कॉन्स्टेंटली डिपिंग, एंड दैट वो जो एक एस्पेक्ट है जॉब्स की अवेलेबिलिटी, वो हमेशा ये वो जब तक सुधरेगा नहीं, तब तक आपको ये के शेप वाला इशू दिखाई पड़ेगा, खासकर अर्बन इंडिया में, जहां पर जो वेल ऑफ है वो तो एक अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जो जॉब मार्केट में नौजवान आ रहा है उसकी सैलरी कम ही रहेगी रिलेटिवली। सो वो एक फैक्टर जब तक रहेगा, जो आपका डिमांड सप्लाई मिसमैच है इन जॉब्स, तब तक के शेप रिकवरी की संभावना है। अब जो साधन संपन्न लोग हैं वो लोग और साधन संपन्न हो रहे हैं, और जो कम साधनों वाले लोग हैं उन लोगों की लिमिटेशंस बरकरार रहेंगी जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। और देखिए दूसरा सवाल जो आपने पूछा माइग्रेशन को के के कॉन्टेक्स्ट में, सो माइग्रेशन, जितना माइग्रेशन हो रहा है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर गांव में कुछ लोग खेती कर रहे हैं और उनके बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, वो लोग अब नौकरियां देखेंगे, क्योंकि कृषि इनकम पे इतने लोग बराबर अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते। सो लोग माइग्रेट करेंगे, बड़े शहरों में आएंगे, और कुछ ही शहर हैं जहां पर अच्छा क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, तो वो जहां होगा वहां पर नेचुरली जितने लोग पहले जाएंगे वो सब ऐसे लोग हैं जिनके एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग जी, हैं, और नेचुरली उस एस्पिरेशन के को सिग्निफाई करने के लिए द फैक्ट दैट दे आर इन से बैंगलोर और उनके पास एक डिसेंट नौकरी है, तो वो उसी तरह के अनुभव और उसी तरह की ब्रांड्स को कंज्यूम करना चाहेंगे, और कंज्यूम करते भी हैं। तो वो एक एस्पेक्ट रहेगा, और उसका रब ऑफ ये रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग अपने रिश्तेदारों से कनेक्टेड इन रूरल, और व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह के मैसेजेस और ये सब शेयर होते हैं, तो कुछ रब ऑफ रूरल में भी होगा। लेकिन अगर उनके ये जो आपका जो अर्बन इंडिया में माइग्रेंट यूथ है उसकी जॉब सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जी। तो संभव है कि अगले 1 साल में वो लोग पैसे को होल्ड बैक करें, या छोटे पैक्स को अर्बन में भी कंज्यूम करें। एट द सेम टाइम द लग्जरी एंड द टॉप एंड जो साधन संपन्न लोग हैं, वो लोग उनकी इनकम बढ़ रही है, और वो लोग उसी हिसाब से फिर कंजम्पशन भी करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, चूंकि 2023 में ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टेट्स के इलेक्शंस होने हैं, और फिर उसके बाद हम लोग 2024 के यूनियन इलेक्शन की तरफ पड़ जाएंगे, तो ऐसे में बहुत स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तमाम चीज़ों में, और उसका लार्ज पार्ट फिर मासेस की तरफ भी डाइवर्ट होता है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ डिमांड जनरेट होगी, रूरल को कुछ फायदा होगा? सो जहां जॉब क्रिएशन होगी तो वो एक इंक्रीमेंटल इनकम क्रिएट करेगी। सो आपका बेसिक इनकम एग्रीकल्चर है, विच इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, की सभी लोग खेती में ही लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। जहां ऐसा रोजगार क्रिएट होगा तो उसका नेचुरली फायदा आएगा, और हमने देखा है कि रूरल में जो सरप्लस बढ़े हैं पिछले 2 साल में, वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है विद द एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। सो जितना आपका ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर कह सकते हैं, या सोशल मेजर्स हैं, सोशली इंक्लूसिव मेजर्स टू इंक्रीज वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बढ़ेंगे, वैसे आप देखेंगे कि बेहतर रिकवरी होगी। सो इलेक्शन का अगले साल, इस साल कई सारे राज्यों में चुनाव है, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और तरह तरह की अगर स्कीम्स आएंगी तो उसका फायदा हर तबके में जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको होगा, और उससे कंजम्पशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये लोग, इनकी जरूरतें बहुत कम है, लेकिन उन जरूरतों को भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी।
तो ये इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी दिक्कत वाली है, क्योंकि जॉब क्रिएशन नहीं है और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी फ्यूचर इनकम कितनी इंटैक्ट है, इसलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं, उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक माइंडसेट चेंज भी है और इसको अगर ये बहुत लंबे समय चलेगा तो ये स्ट्रक्चरल चेंज भी हो जाएगा फिर, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि चूंकि इलेक्शन ईयर है, बहुत स्पेंडिंग होगी, सरकार नई स्कीम्स लाएगी, तो शायद वहाँ से एक पुश मिले और एफएमसीजी और एफएमईजी कंपनीज के लिए इस सिचुएशन से डील करना एक्चुअली टफ है इस वक्त। पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस डिटेल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स लॉट नीरज।